कर्नाटक के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मैंगलोर, बेंगलुरु और ऊटी में तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जहां तक नजर जाएगी बाढ़ से मची तबाही और लोगों की बेबसी नजर आएगी। ये तस्वीर मैंगलोर के उल्लाल बेल की है, जहां कई घर पानी में डूब गए। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। दरअसल लगातार हुई बारिश की वजह से घर हाउस बोट बन गए और सड़कें तालाब, क्योंकि ज्यादातर सड़कें डूब चुकी हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप पड़ गई है। कई गांव रोड कनेक्टिविटी से कट चुके हैं। कई जगह प्रशासन की अनदेखी को लेकर लोग नाराज दिखे। वहीं कर्नाटक में एक लैंडस्लाइड का मामला भी सामने आया। दरअसल दक्षिण कन्नड़ जिले के देरलकट्टे इलाके में अचानक लैंडस्लाइड से पहाड़ी के किनारे बना एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जहां के पुल प्रहलादपुर इलाके से एक हैरान करने वाला सीसीटीवी सामने आया, जिसमें चोर एक बुजुर्ग की चेन छीनकर फरार हो गया। बुजुर्ग घर के बाहर आराम से बैठे हैं, हाथों में मोबाइल है। पहले एक स्कूटर निकला, फिर दो लोग आते हुए दिखे। एक आगे बढ़ गया, दूसरा वहीं रुक गया। अब तक सब कुछ ठीक है। युवक बुजुर्ग के पास आया और उनसे पता पूछने लगा। बात करते ही करते चोर ने बुजुर्ग के गले पर झपट्टा मार दिया। बुजुर्ग ने बचने की कोशिश की तो वो जमीन पर ही गिर गए। उनके बगल में रखे कुर्सी का सामान बिखर गया। बुजुर्ग जब तक कुछ समझ पाते, उससे पहले ही चोर ने यू टर्न मारा। वो फिर आया और जमीन पर पड़े बुजुर्ग से चेन छीनकर भाग खड़ा हुआ। बुजुर्ग की आवाज सुनकर लोग चोर के पीछे भागे, लेकिन तब तक चोर उनसे दूर निकल चुका था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश जारी है। यूपी के बुलंदशहर से स्टंटबाजों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवक सड़क पर स्टंट करके अपनी और राहगीरों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। स्टंटबाजी का ये वीडियो खतरनाक है। ये स्टंट और रीलबाजी का नशा है। ये तस्वीरें कानून व्यवस्था पर सवाल है। चलती सड़क पर बेखौफ अंदाज में युवक कारों में काफिला लेकर चल रहे हैं। ये सभी मौत को दावत दे रहे हैं। पलक झपकी और हादसा हो जाएगा, ये तय भी दिख रहा है। हर विंडो से कोई न कोई खड़ा है। बीच में कारों में तेज आवाज में गाने बज रहे हैं। सभी स्टंट के नशे में चूर हैं। सामने पुलिस चौकी भी आई, तब भी इन्हें कोई डर नहीं। मामला खुर्जा पहासू रोड इलाके का है। बताया जा रहा है कि ये सभी युवक बारात में शामिल होने आए थे। एक तरफ मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी है, तो वहीं कश्मीर के गुलमर्ग की हसीन वादियां बर्फ से गुलजार हैं, जिसे देखकर गर्मी की छुट्टी मनाने सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। कई सैलानी मौसम की पहली बर्फबारी का आनंद लेते दिखे, जो खास तौर पर बर्फ देखने के लिए ही गुलमर्ग आए थे। लेकिन बर्फबारी ने उनके ट्रिप को यादगार बना दिया। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए घाटी में तूफानी मौसम की चेतावनी दी है, यानी तेज हवा और बर्फीला तूफान लोगों को परेशान कर सकता है, क्योंकि तेज बारिश के साथ घाटी में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ ही बादल फटने और बिजली गिरने का भी अलर्ट है। आगरा के चर्चित पनवारी कांड में 34 साल के लंबे इंतजार के बाद पीड़ितों को इंसाफ मिला। इस मामले में SC/ST स्पेशल कोर्ट ने 36 आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई। वहीं कोर्ट ने 15 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस बीच दोषी ठहराए गए लोगों ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हम लोगों ने ये सोचा है कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा हमें, वो तो निश्चित है। हाई कोर्ट नहीं जाएंगे तो मुझे हमारे यहीं पड़े रहेंगे। जो भी इन्होंने धारा लगाई हमारे ऊपर वो गलत लगाई है। ये पूरा मामला 21 जून 1990 का है। तब पनवारी गांव में दलित परिवार में शादी के दौरान घुड़चढ़ी को लेकर विवाद हुआ था। जाट समुदाय के लोगों ने दलित को घोड़ी पर बैठने नहीं दिया, जिस पर विवाद ने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया था। इस मामले में पुलिस ने 80 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें से 27 की मौत कोर्ट का फैसला आने से पहले ही हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां चलती कार पर पहाड़ से पत्थर गिरने लगे। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो में लोग भागकर अपनी जान बचाते दिख रहे हैं। सड़क पर कार जा रही थी, ऊपर से अचानक पत्थर गिरने लगे। भूस्खलन का ये खौफनाक वीडियो NH 707 का है। एक परिवार कार से जा रहा था, तभी पत्थर गिरने लगे। कार में सवार लोगों ने कूदकर भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जरा सी देर भी इनकी जान ले सकती थी। अरे हट जाओ, सब लोग पीछे भाग रहे यार।
जैसे ही लोग वहां से हटे वैसे ही बड़े बड़े पत्थर फिर से आकर सड़क पर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पत्थर के साथ पूरा पहाड़ टूटकर नीचे आ गिरेगा। ये खतरनाक वीडियो पावंटा शिलाई मार्ग का है। अब हम आपको काले धन के कुबेर चीफ इंजीनियर के बारे में बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, जिसके बारे में जिसने भी सुना और देखा वो बस देखता ही रह गया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में इस चीफ इंजीनियर के घर पर विजिलेंस विभाग की टीम ने छापा मारा। फिर तो जो नजारा एक छोटे से घर में दिखाई दिया उसने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। कुछ ऐसी तस्वीर चीफ इंजीनियर के घर पर उभरी जिसमें करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ है और करोड़ों रुपए की ही ज्वेलरी का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि उसका गुणा भाग अभी नहीं हो पाया है। इनसे इतर महंगी महंगी बेशुमार साड़ियां और दूसरी चीजें भी बरामद हुई हैं। इसी के बाद से हमने इसे नाम दिया है धन कुबेर चीफ इंजीनियर, क्योंकि एक चीफ इंजीनियर के घर के अंदर इतनी बेनामी संपत्ति मिलना हैरान करता है। गिनते जाओ, इधर भी कैश उधर भी कैश, कैश ही कैश। इतना कैश कि गिनते गिनते उंगलियां जब थक गईं तो फिर मशीन को भी लगाया गया। मशीन ने भी साथ में गिनना शुरू किया तो पता चला कि यहाँ 500 और दूसरे नोटों की शक्ल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के नोट रखे हुए थे, जिन्हें कुछ इस तरह से जमीन पर बिछाया गया तो एक गद्दे भर की जगह इन गड्डियों ने ले ली। हालांकि इनके अलावा भी चीफ इंजीनियर के 6 और ठिकानों पर भी छापेमारी की गई, जिनमें एक और फ्लैट से भी इसी तरह 1 करोड़ 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। सोचिए, सिर्फ 2 जगह से ही अब तक कुल मिलाकर 2 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा बरामद हो चुके हैं। चीफ इंजीनियर साहब का मकान बाहर से देखने में बिल्कुल आम सा दिखता है, लेकिन जब यहाँ विजिलेंस विभाग ने छापा मारा तो अब ये घर इस इलाके में ही नहीं समूचे हिंदुस्तान में बहुत खास हो गया है। असल में ओडिशा में इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है और इसी कड़ी में विजिलेंस विभाग की टीम को ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने बैकुंठनाथ सारंगी के 7 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। उसी के बाद पता चला कि चीफ इंजीनियर तो धन कुबेर निकले, क्योंकि किसी आम अधिकारी सरकारी नौकरी करने वाले घर में इतना कैश और इतनी संपत्ति मिलना तो संभव नहीं है। कैश तो मिला ही, लेकिन साथ में जो हीरे जवाहरात और गहने मिले हैं उनके अलावा बेहिसाब महंगी साड़ियां हैं, कपड़े हैं जो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत का अंदाजा अभी नहीं लग पाया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि उनकी कीमत भी करोड़ों में ही होगी। कैश की मैट्रिक्स बिछाकर जब गिनती पूरी हो गई तो बारी आई जेवरात की, इन घड़ियों को गिनने की, यहाँ रखे महंगे महंगे सामान की गिनती की। अधिकारियों ने एक एक सामान निकाल कर देखना शुरू किया तो इनमें सोने, चांदी और हीरे जड़ित तमाम गहने निकलने लगे। ये विजिलेंस विभाग की उसी तलाशी का नतीजा है जिसमें महंगी महंगी घड़ियां, एक से एक महंगे महंगे सोने और हीरो से जड़े हार, कड़े, कुंडल और कान के आभूषण मिले। माना जा रहा है कि इनमें रखे नग जड़ित सोने के हार और नेकलेस की कीमत कई कई लाख में हो सकती है। इसके अलावा एक कैमरा और एक गन माइक भी बरामद हुआ है। सब कुछ एक ही मकान से बरामद हुआ है। इसके अलावा बैकुंठनाथ के घर से महंगी महंगी ये साड़ियां भी बरामद हुई हैं, जिनकी कीमत कई कई हजार रुपए में बताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बैकुंठनाथ के घर से अभी और महंगे सामान की बरामदगी हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो इतनी संपत्ति किसी आम आदमी के लिए सपने जैसी है। अब आपको ओडिशा के चीफ इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी का चालाकी से भरा हुआ एक वीडियो भी दिखाते हैं। हालांकि इंजीनियर की उस चालाकी का अंदेशा विजिलेंस के अधिकारियों को पहले से ही था और इसीलिए विजिलेंस टीम ने मोबाइल से इंजीनियर के घर पर निशाना पहले से ही साध रखा था। असल में विजिलेंस की टीम चीफ इंजीनियर के घर पहुंची, उससे पहले ही किसी ने इंजीनियर को विजिलेंस टीम की जानकारी दे दी थी। उसके बाद चीफ इंजीनियर ने जो चालाकी की वो चालाकी विजिलेंस टीम के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई। जैसे ही इंजीनियर बैकुंठनाथ को विजिलेंस टीम के छापे की खबर मिली, उनके घर पहुंचने से पहले ही बैकुंठनाथ ने घर में रखा बेहिसाब पैसा अपनी खिड़की से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। ये जो खिड़की से कुछ फेंका जा रहा है ना, वो बैकुंठनाथ 500 रुपए की गड्डियां नीचे टिन शेड पर फेंक रहे थे। कैमरे से अनजान चीफ इंजीनियर दनादन गड्डियां नीचे फेंक रहे थे। ये देखिए, एक के बाद एक गड्डियां खिड़की से नीचे फेंकी गई। उसी दौरान नीचे रहने वाला शख्स भी अपनी खिड़की से नोटों की बारिश वाली तस्वीरें देखकर हैरान था। हालांकि विजिलेंस टीम को इसका पता लग ही गया था। सबूत के तौर पर वो वीडियो भी बना रही थी। फिर तो टीन शेड पर नोटों की जो बारिश हुई उसे देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए। 500 रुपए की सैकड़ों गड्डियां, वो भी असली, टीन शेड पर खुले में ऐसे पड़ी थी मानो कोई कागज के मामूली टुकड़े। लेकिन उन्हें उठाकर जब गिना गया तो पूरे 1 करोड़ रुपए निकले। अगर विजिलेंस टीम समय पर ना पहुंचती तो हो सकता है कि चीफ इंजीनियर रुपए बचाने में कामयाब हो जाते, लेकिन ऐसा
हो न सका।